सुबह की पहली किरण के साथ ही माधोपुर गांव पूरी तरह जाग चुका था। कोई अपने खेतों की ओर निकल पड़ा था, तो कोई अपने आंगन में बैठकर दिन भर की तैयारियों में जुटा था। गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक पुराना लेकिन बेहद मशहूर ढाबा था, जिसका नाम था रामू काका का देसी स्वाद। पूरे इलाके में लोग इस ढाबे को उसके लाजवाब देसी मुर्गे और मिट्टी के चूल्हे पर बने खाने के लिए जानते थे। लकड़ी के चूल्हे पर रखी बड़ी कढ़ाई में देसी मसालों से तैयार हो रहा मुर्गा अपनी खुशबू से दूर दूर तक लोगों का मन ललचा रहा था। ढाबे के एक कोने में गांव के दो मशहूर हंसमुख दोस्त गबरू और लखन चारपाई पर बैठे खाना खा रहे थे। भाई, कल मैंने बस इतना कह दिया कि दाल में नमक थोड़ा कम है। बस फिर क्या था? मेरी घरवाली ने ऐसा घूरा कि लगा आज तो खाना भी नहीं मिलेगा। अरे तेरी तो फिर भी दाल बनती है। मेरी वाली तो साफ कहती है कि रोज ढाबे पर मुर्गा खाने जाते हो, अब घर में सादी रोटी और आलू की सब्जी ही मिलेगी। मैंने भी कह दिया, भाग्यवान, पेट तो रोटी से भर जाएगा, लेकिन दिल तो रामू काका के देसी मुर्गे से ही भरता है। कहने लगी, अगर इतना ही प्यार है ढाबे से तो वहीं जाकर रहने लगो। ढाबे के दूसरे कोने में उनका इकलौता बेटा अमन किताबें खोलकर पढ़ाई में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके सामने सरकारी नौकरी की तैयारी से जुड़ी कई किताबें रखी थीं। वो हर दिन घंटों पढ़ाई करता था। रामू काका का बस एक ही सपना था, उनका बेटा कभी इस ढाबे की मेजों के बीच नहीं, बल्कि किसी बड़े सरकारी कार्यालय में सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठकर काम करे। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिनारायण दादा धीरे धीरे चलते हुए अमन के पास पहुंचे। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तू लगातार पढ़ रहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। दादा, अभी आराम करने का समय नहीं है, परीक्षा सिर पर है। इस बार पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा हूँ। यही मेहनत एक दिन रंग लाएगी। पूरा गांव तेरे ऊपर गर्व करेगा। जब तेरी नौकरी लगेगी ना, सबसे ज्यादा खुशी तेरे पिता को होगी। दादा, कभी कभी लगता है कि मैं बाबा पर बोझ बन गया हूँ। सुबह से रात तक वो अकेले ढाबे पर मेहनत करते रहते हैं और मैं सिर्फ किताबों में लगा रहता हूँ। मन करता है कि उनका हाथ बटाऊं। इतने में रामू काका भी वहां आ गए। उन्होंने बेटे की बात सुन ली थी। तू फिर वही बात कर रहा है? बाबा, मैं बस थोड़ा बहुत काम कर लिया करूंगा, आखिर आपका बेटा हूँ। अगर सच में मेरी मदद करना चाहता है तो किताब उठा और पूरी लगन से पढ़ाई कर। यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। लड़का गलत भी नहीं कह रहा। बाप को मेहनत करते देखकर बेटे का मन तो करेगा ही साथ देने का। मैंने पूरी जिंदगी इसी ढाबे में निकाल दी। बचपन से लेकर आज तक बस यही चूल्हा, यही कढ़ाई और यही ग्राहक देखे हैं। मुझे अपने काम से कोई शिकायत नहीं है। इसी ढाबे ने मुझे सम्मान दिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी यही जिंदगी जिए। मैं चाहता हूँ कि ये पढ़े, आगे बढ़े, बड़ा अफसर बने, ताकि लोग इसे नाम से नहीं, उसके पद से पहचाने। दोपहर का समय हो चुका था। ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ कुछ कम हुई तो रामू काका और अमन एक तरफ बैठकर खाना खाने लगे। थाली में वही रोटियां थी और वही देसी मुर्गा जो दिन भर ग्राहकों के लिए बनता था। कुछ देर चुप रहने के बाद अमन बोला, बाबा, आप मुझे ढाबे पर काम क्यों नहीं करने देते? मैं पूरी जिंदगी यहीं बिताने की बात नहीं कर रहा, बस आपकी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। रामू काका कुछ देर शांत रहे, फिर उनकी आंखों में पुराने दिनों की यादें उतर आई। जब मैं तेरी उम्र का था तब मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पर आ गई। मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मजदूरी की, फिर धीरे धीरे इस ढाबे को संभालना सीखा। उस दिन मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि मेरा बेटा कभी मेरी तरह मजबूर नहीं होगा। अमन ध्यान से सुन रहा था। बेटा, इस ढाबे से मुझे कोई शिकायत नहीं है। इसी ने मुझे जीना सिखाया, इसी ने तुझे पाला पोसा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू अपनी पहचान खुद बनाए। लोग तुझे ढाबे वाले का बेटा नहीं, बल्कि एक ईमानदार सरकारी अधिकारी के रूप में जाने। अमन की आंखें नम हो गई। बाबा, मैं वादा करता हूँ आपकी हर मेहनत सफल होगी। मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा और एक दिन जरूर सरकारी अफसर बनकर दिखाऊंगा। रामू काका के चेहरे पर वर्षों बाद सच्ची मुस्कान लौट आई। उन्हें लगा जैसे उनका सपना अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गया है।
उसी समय ढाबे के बाहर एक चमचमाती काली एसयूवी आकर रुकी। गाड़ी से महंगे कपड़े पहने, चमकते जूते लगाए एक शख्स नीचे उतरा। उसका नाम था विक्रम चौधरी। चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में ऐसी चालाकी छिपी थी जिसे पहली नजर में कोई पहचान नहीं सकता था। वो धीरे धीरे ढाबे के अंदर आया, चारों तरफ नजर दौड़ाई और मुस्कुराते हुए बोला, कौन है यहाँ के मालिक? सुना है इस इलाके का सबसे स्वादिष्ट देसी मुर्गा यहीं मिलता है। रामू काका आगे बढ़े। जी स्वागत है साहब, बैठिए, अभी गर्मा गर्म खाना लेकर आता हूँ। विक्रम आराम से कुर्सी पर बैठ गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी छोटे से गांव में शुरू होने वाला उसका नया खेल एक दिन उसी की बर्बादी की वजह बनने वाला है। रामू काका कुछ ही देर में मिट्टी की थाली में गर्मा गर्म देसी मुर्गा, तंदूरी रोटियां और प्याज का सलाद लेकर विक्रम चौधरी के सामने आ गए। लीजिए साहब, हमारे ढाबे का सबसे पसंदीदा खाना, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। विक्रम ने मुस्कुराते हुए पहला निवाला मुंह में रखा। कुछ पल के लिए उसकी आंखें बंद हो गईं। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया। वाह, मैंने बड़े बड़े शहरों के नामी होटल में खाना खाया है, लेकिन ऐसा असली देसी स्वाद कहीं नहीं मिला। रामू काका विनम्रता से मुस्कुराए। साहब, हमारे यहाँ सब कुछ अपने खेतों और गांव का होता है। देसी मसाले, ताजा मुर्गा और मिट्टी के चूल्हे की आंच, यही हमारे स्वाद का राज है। विक्रम ने पूरी प्लेट साफ कर दी। खाना खत्म होने के बाद उसने जेब से पैसे निकाले, लेकिन साथ ही रामू काका से बातें भी करने लगा। कितने साल हो गए ये ढाबा चलाते हुए? लगभग 25 साल हो गए साहब। अकेले संभाल लेते हैं? जी, भगवान की कृपा है, मैं और मेरा बेटा है। अच्छा, बेटा भी ढाबे पर काम करता होगा? नहीं साहब, मैं उसे यहाँ काम नहीं करने देता। विक्रम ने आश्चर्य जताने का अभिनय किया। क्यों? इतना अच्छा चलता हुआ ढाबा है, बेटा साथ देगा तो कारोबार और बढ़ेगा। रामू काका गर्व से बोले। मेरा बेटा अमन सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, बस उसी की पढ़ाई में लगा रहता है। मेरा सपना है कि वो बड़ा सरकारी अधिकारी बने। विक्रम ने ये बात सुनते ही मन मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि रामू काका की सबसे बड़ी कमजोरी उनका बेटा है। वह बोला, बहुत अच्छी बात है, आजकल मेहनती लड़के कम मिलते हैं। कौन सी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? कई सरकारी विभागों की परीक्षाएं दे रहा है। मेहनत बहुत करता हूं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। अगर मेहनती है तो शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। रामू काका चौंक पड़े। दरअसल मेरी पहचान कई बड़े अधिकारियों और मंत्रालयों तक है। सरकारी विभागों में मेरा आना जाना लगा रहता है। कई लड़कों का भविष्य मैंने बनाया है। रामू काका ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। विक्रम ने जेब से एक चमकदार विजिटिंग कार्ड निकाला और उनकी ओर बढ़ा दिया। कार्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विक्रम चौधरी, विशेष सलाहकार। नीचे मोबाइल नंबर और शहर का पता भी छपा हुआ था। रामू काका ने कार्ड को ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई अनमोल चीज मिल गई हो। विक्रम बोला, अगर आपका बेटा सचमुच मेहनती है तो मैं उसे सही लोगों तक पहुंचा सकता हूं। रामू काका की आंखों में उम्मीद चमक उठी। साहब, अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। जल्दी मत कीजिए, पहले मैं लड़के से मिलना चाहूंगा। रामू काका ने तुरंत आवाज लगाई। अमन किताब बंद करके उनके पास आया। रामू काका ने कहा, ये शहर से आए बड़े अधिकारी हैं। अमन ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। विक्रम ने ऊपर से नीचे तक उसे गौर से देखा। सुना है तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो? जी सर। कितने घंटे पढ़ाई करते हो? 8-10 घंटे। बहुत बढ़िया, मेहनत करते रहो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जी सर, मैं अपनी मेहनत पर भरोसा करता हूँ। ये जवाब सुनकर विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि लड़का सीधा है, लेकिन आसानी से बहकने वाला नहीं। कुछ देर बाद वो ढाबे से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कहा, रामू जी, मैं कल फिर आऊंगा, तब आराम से बैठकर बात करेंगे। जी साहब, आपका हमेशा स्वागत है। अगले दिन सुबह से ही विक्रम फिर ढाबे पर पहुंच गया। इस बार वो पहले से भी ज्यादा अपनापन दिखा रहा था। ढाबे पर बैठकर उसने खाना खाया, गांव के लोगों से बातें की और हर किसी के सामने रामू काका की खूब तारीफ की। गांव वालों को भी लगने लगा कि को बड़ा आदमी रामू काका से मिलने आता है।
धीरे धीरे विक्रम ने पूरे माहौल में अपने लिए भरोसा पैदा कर दिया। खाना खत्म होने के बाद उसने रामू काका को एक तरफ बुलाया। रामू जी, एक जरूरी बात करनी थी। जी साहब, कहिए। मैंने कल रात आपके बेटे के बारे में काफी सोचा। रामू काका उत्सुक हो गए। देखिए, ऐसी मेहनत करने वाले लड़कों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर सही जगह बात पहुंच जाए तो उसका काम जल्दी हो सकता है। रामू काका की सांसें तेज हो गई। साहब, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? विक्रम ने चारों तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, लेकिन ऐसी बातें खुलेआम नहीं की जाती। ऊपर तक फाइल पहुंचाने में कुछ खर्चा होता है। रामू काका का चेहरा थोड़ा उतर गया। कितना खर्चा? विक्रम ने कुछ पल सोचने का नाटक किया। अभी ठीक ठीक नहीं कह सकता, लेकिन करीब 2.5 से 3 लाख रुपए लग सकते हैं। ये सुनते ही रामू काका के पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी बड़ी रकम उन्होंने जिंदगी में कभी एक साथ नहीं। साहब, मेरे लिए ये बहुत बड़ी रकम है। विक्रम ने तुरंत सहानुभूति दिखाने का अभिनय किया। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, इसलिए तो पहले आपसे मिलने आया हूँ। किसी और से होता तो मैं बात भी नहीं करता। उनके मन में बेटे का भविष्य और पैसों की चिंता एक साथ चल रही थी। आप आराम से सोचिए, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिए। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं कुछ ही दिनों में वापस शहर लौट जाऊंगा। यह कहकर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। रामू काका काफी देर तक उसी दिशा में देखते रहे और पहली बार उनके मन में यह सवाल उठा, क्या सचमुच बेटे का सपना पूरा करने के लिए उन्हें इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में लिखो पार्ट 2। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।